ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय ब्रह्म विज्ञान पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं। सभी लोग माइक म्यूट कर दीजिए। ब्रह्म विज्ञान के अंतर्गत हम आज देखेंगे योग में बाधक स्वस्वामी संबंध। अपने उत्तम उत्तम पदार्थों का निर्माण किया, उत्तम भोजन बनाया, स्वयं भी खाया तथा अन्यों को भी खिलाया। भावना यह बनी कि ये मेरे पदार्थ थे, मैंने भोजन का प्रबंध किया, यह मेरा है, मैंने किया आदि। तो मैंने ये भोजन बनाया, मैंने प्रबंध किया, ये सब भावना होती है। यह मेरा है, मैंने किया आदि विचार अज्ञान के कारण अच्छे लगते हैं, परंतु जिन पदार्थों से प्रबंध किया वे सब ईश्वर के हैं। जिस शरीर से किया यह भी ईश्वर का दिया हुआ है। मेरी विद्या, मेरा शरीर, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरी बुद्धि, मेरा चातुर्य, यह सब अपना मानने लगता है। कौन? व्यक्ति। अतः छोड़ते समय कष्ट होता है, परंतु सच्चा योगी सब ईश्वर का मानता है। वह अपने सम्मान से विष तुल्य डरता है, वह अपमान को अमृत के तुल्य मानता है। और मेरा, मेरी की समझ, मेरा सम्मान हो आदि यह उल्टी स्थिति क्यों बनी? इसका कारण बाल्यावस्था से ही उल्टी शिक्षा मिलते रहना है। बाल्यावस्था से लौकिक रस लेना सिखाया, पर ईश्वर का रस लेना नहीं सिखाया गया। तो जो छोटे से आयु से जिसको शिक्षा दिया गया उसको तो पता लगेगा कि ये मेरा नहीं है, ईश्वर का है। ये सब शरीर से लेकर जितने भी पदार्थ हैं सभी के स्वामी ईश्वर है, ऐसे व्यक्ति जान पाएगा। लेकिन छोटे से आयु से बताया ही नहीं गया कि ये सब अपना अपना बताया गया कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा घर है, सब कुछ मेरा बताया गया, मेरा ही सिखाया गया। लेकिन वास्तविकता यदि छोटी सी आयु से सिखाया दिया जाए कि जो भी ये संसार, शरीर, संबंध सब दिख रहे हैं, इन सब के स्वामी ईश्वर है और ईश्वर ही इन सब का बनाने वाला है। हम तो केवल निमित्त मात्र है, सेवक है। यदि ऐसे हमको समझा दिया जाता तो हमको फिर कोई बिछुड़ जाने पर, कोई वस्तु टूट जाने पर दुख नहीं होता। तो वास्तविकता को हमें छोटे से आयु से ही सिखा देना चाहिए बच्चों को। जो धार्मिक माता पिता हैं, श्रेष्ठ माता पिता हैं, वो संतानों को इस प्रकार से शिक्षा देते हैं कि इन सबको बनाने वाला ईश्वर है, हम तो केवल निमित्त मात्र है। तो ये जो मिथ्या ज्ञान हमारा काम करता है, इसका कारण क्या है? बाल्यावस्था से केवल लौकिक रस लेना, लोक में ही सुख शांति है और खाओ पियो मौज मस्ती करो, पैसा कमाओ, ये सब बाल्यावस्था से ये सब सिखाया गया। इसलिए इसी को ही हम सब कुछ मान लेते हैं और इससे अलग ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर के आनंद को प्राप्त करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, ये सब नहीं सिखाया गया। भोग्य पदार्थ ईश्वर के मानकर सेवन करें, अपना ना मानकर ईश्वर के समर्पण करें। तो जितने भी भोग्य पदार्थ है, खाना पीना रहना, सब कुछ क्या माने हम? ये सब ईश्वर का है और इसका स्वामी ईश्वर है, ऐसे मानकर प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक जो भी हमको प्राप्त होता है वो सब ईश्वर को समर्पण कर दें कि प्रभु आपकी कृपा से मैं ये कार्य कर पाया। ईश्वर के मानकर उनका रक्षण करते हुए प्रयोग करें। जैसे कल बताया था कि मकान किराए घर में जब हम रहते हैं तो माँ के मालिक का मानकर हम उसको तोड़ते फोड़ते नहीं हैं, कोई भी
हानि नहीं पहुंचाते हैं और ठीक रखते हैं, क्योंकि दूसरे का है, बहुत संभाल के रखना है, नहीं तो फिर वो हमको बोलने लगेंगे। ऐसे ही ईश्वर का भी ऐसे ही करना चाहिए कि परमात्मा के द्वारा ये सब दिया गया है तो उसको मुझको रक्षण करना है, केवल प्रयोग करना है, साधन के रूप में इसको उपयोग करना है। वास्तव में न्याय की बात यह है कि यह सब ईश्वर के बनाए हुए पदार्थ उसी के हैं। ये वास्तविक न्याय है, सत्य है। बिना शरीर के संसार भर के संपूर्ण जीव कुछ भी नहीं बना सकते। तो ईश्वर के बिना संसार के कोई भी जीव कुछ भी पूरा पूर्ण रूप से बना नहीं सकते हैं, ईश्वर के सहायता चाहिए। जो भी यहाँ मनुष्य बनाता है वह भी क्या है, ईश्वर के द्वारा बनाए हुए पदार्थ को जोड़ जाड़ के बना देता है। जैसे मान लीजिए घड़ा बनाया तो मिट्टी पानी सब लेके बना दिया। हम जो रोटी बनाते हैं माताएं, तो गेहूँ बना बनाया खेत में डालते हैं, फिर वो उगता है, गेहूँ लाए पिसा दिए, फिर बना देते हैं। पानी रोटी अग्नि सब मिला के स्वयं कुछ भी नहीं बना सकते हैं। तो सभी चीज़ बिना ईश्वर के कुछ भी नहीं हो सकता है, ईश्वर के ही माध्यम से, ईश्वर के दिए हुए सामान से ही बनाते हैं। स्वस्वामी संबंध ही उपासना में बड़ा बाधक है, निष्काम कर्म में विघ्न है। यदि स्वस्वामी संबंध को हम हटाएंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, तो निष्काम कर्म हम निर्विघ्न रूप से नहीं कर सकते हैं, उसमें बाधक होंगे। लौकिक व्यक्ति अधिक से अधिक लौकिक वस्तुओं का संग्रह करके अपने आप को निर्भय, सुखी, बलवान समझता है। यह सब जीवन यापन के लिए साधन रूप में कुछ अंश में ठीक है, परंतु इसे साध्य समझना भूल है। तो लौकिक वस्तुएं चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, ये चाहिए, इसको संग्रह करना चाहिए, इनका प्रयोग करना चाहिए, लेकिन साध्य रूप में नहीं, साधन रूप में मानकर प्रयोग करना चाहिए। योगी तो स्वस्वामी संबंध तोड़कर जितना भौतिक वस्तुओं का त्याग करेगा उतना ही अपने को निर्भय पाएगा और आनंदित रहेगा। तो जितने हम भौतिक वस्तुओं को त्याग करेंगे, जितना आवश्यक उतना प्रयोग करेंगे, वो क्या होगा, उतना हमें निर्भय, सुख, शांति आदि प्राप्त होंगे, उत्साह प्राप्त होंगे। नहीं तो फिर लौकिक वस्तुओं में आसक्त होके फिर भयभीत रहेंगे, छीन जाने का, और डर भी रहेगा। तो योगी व्यक्तियों को इन सब को छोड़ते हुए जो साधक व्यक्ति निर्भय को प्राप्त होते हैं और उत्साहित, आनंदित होते हैं। स्वस्वामी संबंध में राग का कारण अविद्या है। जहाँ अधर्म होगा वहाँ दुख होगा, और जो भी धन बल रूप मिला है वह परमात्मा का मानकर चलेगा तो सुखी होगा। तो जहाँ पर अधर्म है, अन्याय है, असत्य आचरण है, वहाँ पर दुख होता है, भय होता है, क्लेशित रहता है व्यक्ति। और जहाँ धर्म आचरण है, सत्य आचरण, न्याय आचरण है, वहाँ पर सुख, शांति, निर्भयता, प्रसन्नता आदि होते हैं। तो जो भी धन बल रूप मिला है वह परमात्मा का मानकर हमें चलना चाहिए, यदि हमको सुखी होना है। व्यक्ति जितना अधिक संग्रह करेगा उतना ही अधिक 5 प्रकार का दोष उपस्थित होगा। तो यदि अनावश्यक रूप में हम संग्रह करते रहेंगे तो उसमें क्या दोष है 5 प्रकार का, ये सांख्य दर्शन में आता है, उसको यहाँ दे दिया गया। अर्जन दोष, रक्षण दोष, क्षय दोष, संग दोष और हिंसा दोष। तो ये 5 दोष है। यदि अधिक संग्रह करेंगे तो ये दोष लग जाएंगे, इसको आगे बताएंगे। तो बिना प्राणियों को कष्ट दिए कोई भोग नहीं भोगा जा सकता। बताएंगे बताएंगे बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए, बताते हैं।
तो बिना प्राणियों को कष्ट दिए इन भोगों को, कोई भी सांसारिक भोगों को भोगा नहीं जा सकता है। योग दर्शन में भी आता है कि न अनुपहत्य भूत, ऐसे शब्द है वहाँ पर। तो वहाँ कहा गया कि बिना प्राणियों को कष्ट दिए यहाँ पर जीवन जीना संभव नहीं है। प्राणी तो यहाँ जीवन जिएंगे तो कहीं ना कहीं जाने में अनजाने में दूसरे को कष्ट होगा, प्राणियों को कष्ट होता है। चलते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, अन्न खाते हैं, वहाँ भी हिंसा होती है, तो कष्ट तो होता ही है। तो यहाँ पर जो 5 प्रकार का दोष दिया गया, यहाँ विस्तार नहीं किया गया है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। अर्जन दोष अर्थात कोई भी वस्तु जब अर्जन करते हैं, आवश्यकता से अधिक अर्जन करेंगे तो उसमें समय सामर्थ्य नष्ट होगा। अर्जन जब करेंगे अपने ध्यान साधना छूटेंगे और फिर जो हमको धर्म कार्य में लगना चाहिए वो लग नहीं पाएंगे, अर्जन में ही लगे रहेंगे। जितना चाहिए उतना तो ठीक है, लेकिन अधिक जब हम संग्रह करेंगे तो अर्जन का दोष होगा। रक्षण, फिर उसकी रक्षा करो, वस्त्र को थाकी मार के रखते रहो, फिर उसको ये करो, सुरक्षा करो, नहीं तो खराब हो जाएंगे, तो बहुत रक्षा करना पड़ता है। और क्षय दोष, नष्ट हो जाएगा कभी बल्कि डर रहता है। मान लीजिए एक मोबाइल से काम चलता है तो कोई 4 मोबाइल रखा है, तो कभी कहीं चोरी ना हो जाए, कोई टूट ना जाए, कोई ले ना जाए, ऐसे डर रहता है। और संग दोष में हो जाएगा कि जैसे होता है ना, क्या कहेंगे, संस्कार दोष की तरह ही ले सकते हैं। यदि हम उसको अधिक प्रयोग करते हैं तो फिर वो संस्कार बन जाता है, उसके संगति के बिना रह नहीं पाएंगे, ये भी हो जाता है। अधिक साधन व्यक्ति, मान लीजिए गद्दा में सोने का आदत पड़ गया तो फिर उसको छोड़ नहीं पाएगा। गद्दे के बिना दूसरे कोई कई बार सोने को मिला तो उसमें कष्ट होगा उसे। तो इस प्रकार से संग दोष को समझ सकते हैं। हिंसा दोष, हिंसा तो होता ही है, जितना अधिक प्रयोग करेंगे उतना हिंसा होगी। 4 जोड़ी कपड़ा में हो जाता है तो कोई 20 जोड़ी रखा है, तो 20 जोड़ी कपड़ा बनने के लिए कितने सारे कपास ज़रूरत हुआ, कितने सारे लोगों को माध्यम से ये कार्य हुआ, कितनी हिंसा हुई। तो जितने हिंसा हुई उस सब का पाप हमारे सिर में चढ़ेगा। तो ये दोष अधिक साधनों के संग्रह करने पर होता है। अर्जन दोष, रक्षण दोष, क्षय दोष, संग दोष और हिंसा दोष। आध्यात्मिक व्यक्ति के द्वारा जहाँ अपने स्थायी निवास के आश्रम बनाए हुए हैं उनमें स्वस्वामी दोष आता है, आध्यात्मिक व्यक्ति में भी हो जाता है। और उसके द्वारा किए गए धर्म प्रचार, लेखन कार्य आदि सभी का उद्देश्य अपने आश्रम को भव्य बनाना होता है। उसकी सारी शक्ति इसी में खर्च हो जाती है। इस बारे में एक देश विदेश में प्रतिष्ठित योगाचार्य का एक उदाहरण देना ही पर्याप्त है, जिससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। उन्होंने अभिमान में आकर ऋषिकेश में लाखों रुपए संग्रह करके बड़े परिश्रम से लगभग 20 वर्षों का समय लगाकर एक भव्य आश्रम बनाया। अंत में उनके मुख से दुखी मन से यह सुनने को मिला कि इस आश्रम की कुटियाएं मुझे कूट रही हैं। उनको स्वस्वामी संबंध सता रहा था। उन्हें सौंपने के लिए योग्य पात्र अधिकारी नहीं मिले। सन्यासियों द्वारा अपने मठ आश्रम बनाने में कुछ दोष समाज का भी है। समाज की कुव्यवस्था के कारण शरीर रक्षण के लिए सन्यासी उपदेशक को आश्रम बनाने पड़ते हैं। तो दोनों प्रकार से है, तो किसी की व्यवस्था ना हो तो वो भी बनाना पड़ता है उनको। और दूसरा है कि यदि बनाएं, थोड़ा बहुत बनाए तो यदि बड़ा बना देते हैं, अपने सामर्थ्य नहीं हैं, यदि हमारे पास लोग जुड़े नहीं हैं तो भी फिर व्यक्ति साधना छूट जाती है और योगाभ्यास छूट जाता है। फिर पश्चाताप ही रहता है, घर में क्यों छोड़ा था और अभी क्या कर रहा हूँ। तो यह स्थिति संसार में रहने वाले लोगों के भी होती है कि संतानों के लिए, बेटे बेटी के लिए दिन जिंदगी भर लगे रहते हैं, फिर बेटा बेटी बाद में योग्य नहीं होते हैं तो फिर पश्चाताप होता है कि इनके लिए मैं इतना सारा किया और अभी इन लोग मेरा बात मानते नहीं।
तो इसीलिए कहा जाता है ना कि कु क्या शब्द है, पुत्र यदि सुपुत्र हो तो धन की क्या ये है, और पुत्र यदि कुपुत्र हो जाए तो धन की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए संस्कार ही, हाँ, तो यदि पुत्र सुपुत्र हो गए तो धन जोड़ के क्या होगा, वो तो स्वयं धन कमा लेगा। और यदि पुत्र कुपुत्र है, कुसंस्कार से युक्त है, उनको गुण नहीं दिया तो धन सारा खराब कर देगा। तो संस्कार देना चाहिए और स्वयं भी अपने जीवन में ज्ञान, कर्म, उपासना को साथ लेते हुए धन आदि कमाना चाहिए, सारे कार्यों को करना चाहिए। प्रत्येक दिन अपने आत्म कल्याण के लिए व्यायाम, ध्यान, आसन, सत्संग, यज्ञ, पंचमहायज्ञ आदि का अनुष्ठान करते रहना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में पश्चाताप हमें ना हो। उपासना काल में उपासक को नाम रूप को तोड़ना पड़ता है। उपासना काल में जो उपासक है उनको नाम और रूप को तोड़ना पड़ता है। आत्मा का कोई नाम नहीं है। जो चीज़ हम लेकर नहीं आए वह साथ भी नहीं जाएगी। तो नाम रूप को नहीं तोड़ना चाहिए, मतलब क्या है कि मैं इस नाम से युक्त हूँ, मेरा शरीर ऐसा है, मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, पतली हूँ, मैं गोरा हूँ, इन सब को क्या है, हटाना चाहिए। केवल ईश्वर और मैं, ऐसे जान रखना चाहिए। जो चीज़ हम लेकर नहीं आए वो साथ भी नहीं जाएगी। अविद्या के कारण शरीर, धन, पुत्र, पत्नी को हम अपने आत्मा का अंग मानकर चलते हैं। तो व्यक्तम सगे संबंधी आदि और अव्यक्तम द्रव्य, धन, मकान, फैक्ट्री जब बढ़ते हैं तो मैं बढ़ रहा हूँ ऐसा मानता है। तो सगे संबंधी के बढ़ने पर अपना बढ़ावा दिखता है कि मेरे संबंध में ये तो इतने बड़े व्यक्ति हैं, इतने धनवान हैं, तो अपने आप को भी बड़ा अनुभव करता है व्यक्ति। और अव्यक्तम अपना धन, मकान, फैक्ट्री आदि बढ़ने पर भी अपने आप को बढ़ा हुआ महसूस करता है। और जब नष्ट हो जाता है तो मेरा टुकड़ा टूट गया, मैं कमज़ोर हो गया, मर गया, ऐसा समझ दुखी होता है। तो यहाँ तक कि सन्यासी आचार्य भी शिष्य विद्यार्थी के आश्रम गुरुकुल से चले जाने पर स्वस्वामी संबंध के कारण रोने लगते हैं। तो संसार में भी ऐसी स्थिति हो जाती है और अविद्या से युक्त सन्यासी आचार्य लोगों को भी यह स्थिति देखा जाता है। तो हमें अपने व्यक्तिगत रूप में निरीक्षण करते हुए अपने आप को इन स्वस्वामी संबंध से हटाना चाहिए, इसको दूर करना चाहिए। तो स्वस्वामी संबंध उपासना में, मोक्ष के मार्ग में बाधक है। आगे है उपासना का अंग जप। ईश्वर की उपासना से उपासक में ईश्वरीय गुण प्राप्त होते हैं। बार बार मंत्र का उच्चारण जप कहलाता है। वह मंत्र श्लोक ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को जताने वाला हो, उसको ही हम जप कहेंगे। जो मंत्र, श्लोक आदि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को बताने वाले होते हैं। जप 3 प्रकार से किया जाता है। मानसिक जप विचार के द्वारा, और अत्यंत ध्वनि, अत्यल्प लिखा है, बहुत कम ध्वनि से, जिसमें केवल होठ हिलते हो, जैसे बोलते हैं ना ओम भूर्भुवः, तो मतलब स्वयं अपने आप को ही सुनाई दे, अधिक दूर तक सुनाई ना दे। ये दूसरा है। इसको उपांशु भी बोल देते हैं, जो इस प्रकार बोला जाता है ना। नहीं, इसको क्या बोलेंगे, आगे तो वाचिक जब तक कह दिया, उच्च स्वर से जो बोलते हैं ना उसको वाचिक कह दिया। जो धीरे धीरे बोलते हैं उनको उपांशु कहते हैं, इतना मुझको ध्यान आ रहा है।
तो मानसिक जप हो गया, उपांशु हो गया, और वाणी से बोल बोल के ज़ोर से दूसरे को सुनाई दे। तो 3 प्रकार का जप यहाँ बताया। इसलिए नहीं कि ईश्वर कहीं दूर है उसे पुकारें, परंतु नवीन अभ्यासी के लिए बाह्य दूसरी ध्वनि बाधा ना डाल सके और वह अपने ही स्वर को सुनकर अर्थ का विचार करके ईश्वर समर्पित हो सके। इसलिए वाणी से बोल के किया जाता है। तो ईश्वर दूर नहीं है, दूर है बोल के हम ज़ोर से बुलाएंगे, ज़ोर ज़ोर से बोलने से सुनेंगे, ऐसा नहीं है। स्वयं मन को हम नियंत्रण कर सकें और मन को फिर अपने बस में करते हुए अर्थ विचार कर सकें, इसलिए पहले बोल बोल के करना चाहिए, फिर धीरे धीरे उपांशु करना चाहिए, फिर मन ही मन करना चाहिए। साधक जब ज्ञानपूर्वक परिश्रम करता है तो उसे सफलता मिलती है। साधक को सदा बोध हो कि जिस जिस काम के लिए मैं इच्छा व प्रयत्न करूँगा वही कार्य होगा। ऐसा ना समझे कि मन में जैसे विचार आएंगे वैसे ही करना पड़ेगा। यह ना समझे कि मेरी इच्छा के बिना मन इंद्रियां स्वतः कार्य में लग जाते हैं। तो इस मिथ्या ज्ञान को हटाना है कि मेरे इच्छा के बिना मन कार्य नहीं कर सकता। मैं तो मन का मालिक हूँ, मैं चेतन हूँ और मन जड़ है। इस ज्ञान को बार बार उपस्थित करना है और निश्चय करना है। शब्द को बोलते ही अर्थबोध होना चाहिए। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं ना, तो उसमें ओम बोलते ही मन में ईश्वर विषयक अर्थ विचार को भी ले आना है कि हे परमेश्वर, आप सर्वरक्षक हैं, मेरी रक्षा कीजिए, आप आनंद स्वरूप है, मुझे आनंद दीजिए। तो ओम शब्द बोलते ही उसका अर्थ विचार भी साथ साथ करना चाहिए। ऐसे अभ्यास बना देनी चाहिए हमको। उस काल निरीक्षण करें कि क्या जप में गायत्री के पदों का अर्थ उच्चारण काल में रहता है या नहीं रहता है। धुन में उच्चारण में भूल हो सकती है, यह गौण है। मुख्य तो अर्थ में भूल ना होना है। तो उच्चारण में मान लीजिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए, लेकिन अर्थ हमको ठीक से पता होनी चाहिए। हमें ईश्वर से संबंध जोड़ना है, उसका ज्ञान, बल, आनंद लेना है। ऐसा समझकर योगाभ्यास करना चाहिए। तो जो योगाभ्यास हम कर रहे हैं, यम नियम का पालन कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या होनी चाहिए कि मुझे ईश्वर से ज्ञान, बल, आनंद, उत्साह आदि प्राप्त करना है। ऐसे उद्देश्य रख के हमको योगाभ्यास श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। लंबे स्वर से पद उच्चारण करते, शब्दार्थ करते हुए अन्य विचार आए तो दूर कर फिर अर्थ पर ध्यान रखते हुए ईश्वर समर्पण, ईश्वर से संबंध भी बनाए रखें। तो शब्द का उच्चारण करना है, अर्थ बनाना है और ईश्वर को भी साथ में अनुभव करना है। तीनों काम साथ साथ करना होता है। तो ये जप के समय हमें करना होता है। तो इसको देख लेंगे और उस प्रकार से उपासना के समय प्रयोग भी करना है कि परमात्मा मेरे साथ हैं, मैं उनका अर्थ विचार कर रहा हूँ, ईश्वर मुझे देख सुन जान रहे हैं। तो उपासना काल में शब्द बोलना है, अर्थ विचार करना है, फिर उसका साथ साथ ईश्वर प्रणिधान भी बनाना है। चलिए, इसमें कुछ पूछना हो तो बताइए। बोलिए सुदेश ना, बताइए।
मूल, हाँ। जी, जी, सारे चीज़ ईश्वर का ही मानना है, और फिर गुरु, आचार्य, माता-पिता जितने भी सहयोगी होते हैं, उनके लिए भी कृतज्ञ भाव रखना है, उसमें कोई संदेह नहीं है। मूल तो परमात्मा को ही मानना है, अंतिम। इस हुँ। उसको अहम भाव जो आता है ना, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो उसको हटाना है। अज्ञान के कारण वो होता है, उसको हाँ मन में हटाने की परमात्मा का ही है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। ये बार-बार उपस्थित करना है, अपने आप को बताना है, इस ज्ञान को जो आवृत्ति करेंगे, और ईश्वर से ही प्रार्थना करना है कि परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दीजिए, मैं आपको ही स्वामी मानूँ, सब कुछ आपका ही मानूँ, मैं तो केवल सेवक हूँ, ऐसे मान के चलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। ईश्वर को मुख्य मानते हुए और सभी के प्रति कृतज्ञ भाव भी रखना है। गुरु आचार्य जितने जिससे भी सीखते हैं सबके प्रति भी कृतज्ञ भाव रखना है, विनम्र भाव रखना है, तो ठीक होगा। हाँ माता जी बोलिए सर। नमस्ते। हम्म। ओ हाँ, कोई बात नहीं, ईश्वर प्रणिधान के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, जो करेगा उसको मिलेगा, ठीक है ना। दूसरा सब हम अपने ज्ञान के आधार पर कल्पना कर देते हैं कि उसके पास अधिक है, हमारे पास कम है, ऐसा नहीं है, हमारे में भी बहुत सारे हैं, हम कहाँ मिले हैं, कितने लोगों को मिलते हैं। हम अपने ज्ञान के आधार पर कल्पना कर देते हैं कि आर्य समाज कुछ काम नहीं कर रहा है, दूसरे वाले तो बहुत काम कर रहे हैं। आर्य समाज कितना काम करता है, क्या करता है, हमको क्या पता, हम तो घर में एक एरिया में है। आर्य समाज के हजारों विद्वान, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता गांव-गांव में काम कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ठीक है, उनके अंदर भी है, उसका दोहराया नहीं है। तो यहाँ भी बहुत कुछ करते हैं लोग, और हमको अपना करना है। हम यदि कर रहे हैं तो हम वैदिक मार्ग, हाँ हम वैदिक। हम्म। हाँ बोलिए। ठीक है।